दोस्तों हमारे घर गृहस्थी में छोटी छोटी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको अगर हम कुछ टिप्स के साथ सही कर लें तो वो हमारे बहुत सारे पैसे और समय दोनों बचाती हैं। ऐसी ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज सबके सामने। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो नमक को लेकर है। आजकल आपको पता है कि हर चीज में मिलावट आने लगी है, तो नमक भी इससे अछूता नहीं रह गया है। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा नमक लेकर आपको एक टेस्ट करके बताऊंगी कि हम जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो कितना मिलावटी है। या फिर अगर आप नमक का कोई पैकेट लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी जांच कर लीजिए, तभी इसे अपने किचन में इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर मैंने ली है नमक, और मैं बता दूं कि हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं हम सेंधा नमक। तो सेंधा नमक में अशुद्धियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और अगर आप आयोडीन वाला सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अशुद्धि के चांसेस ज्यादा होते हैं। नमक में डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच पानी और नमक को अच्छे से घोल लेते हैं। नमक को पानी में अच्छे से घोल लीजिए। पानी भी हम इतना ही लेंगे जितने में नमक हमारा घुल जाए, बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। अब नमक का टेस्ट करने के लिए हम लेंगे लकड़ी का एक कोई सा भी बर्तन। तो आप कोई स्पैटुला या फिर बेलन या फिर कोई मैशर वगैरह लकड़ी का ले सकते हैं। नमक वाले पानी को इस बेलन पर गिराइए और नीचे एक प्लेट या थाली रख लीजिए। अब इस बेलन को ऐसे ही हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। पानी सूखने के बाद हमें क्या अंतर नजर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, हमारा नमक जो पानी था बेलन पर से पूरी तरह से सूख चुका है। बेलन आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा है, थोड़ा सा पानी है जिसको मैं फैलाकर वापस चेक कर लेती हूँ। अगर आपके बेलन पर एक पाउडर टाइप का दाग जम जाता है, एक वाइट पाउडर सा जमा रहता है, यानी कि नमक में अशुद्धियां बहुत ज्यादा है। अब मैं चूंकि सीधा नमक इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मेरे बेलन पर कोई दाग नहीं आया है, प्लेट पर भी ऐसा कोई दाग नहीं है। साथ ही पानी जो है बिल्कुल क्लियर है, ये हल्का सा बीच में है, पर इसे अशुद्धि नहीं मानेंगे। अगर आपके नमक में शुद्धि होगी तो प्लेट पर और बेलन में बहुत ज्यादा व्हाइट पाउडर सा जमा मिलेगा। तो इस तरह से आप नकली नमक को खाने से बच सकते हैं, साथ ही सही नमक का चुनाव कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप अपने घर में सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, जिससे हमारी सेहत भी सही रहती है, साथ ही बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर। अब गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, घर में हम सब कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जितनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो वो सभी हम फ्रिज में ही रखें। कभी कभी हम बाहर भी रखकर छोड़ देते हैं कि जब जरूरत होगी तो ठंडा करके पी लेंगे, और ऐसे में आ जाता है हमारे मेहमानों का फोन कि वो 15 से 20 मिनट में हमारे घर पर आ रहे हैं। तो ऐसे में बोतल को इंस्टेंट ठंडा कैसे करें? इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय होता है कि आप ले लीजिए कोई छोटा सा टॉवेल और इसमें अपनी बोतल को लपेट दीजिए। अच्छे से लपेटना है, चाहे वो पानी की बोतल ही क्यों ना हो, इसी तरीके से आपको लपेटना है। टॉवेल में अच्छे से लपेटने के बाद हम ले चलेंगे इसको अपने फ्रिज के पास, यानी कि फ्रिज में ना रखकर यहाँ पर हम इसे रखने वाले हैं फ्रीजर में। तो अब बोतल को मैंने लपेट दिया है, मैं अपने फ्रिज का फ्रीजर वाला पार्ट खोल रही हूँ। ये मेरे फ्रिज का फ्रीजर वाला पार्ट है, और बोतल को टॉवेल समेत इसमें रख देंगे बस 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद आकर हम बोतल को वापस निकालेंगे और इसे चेक करेंगे। मैं फ्रिज का ढक्कन बंद कर देती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, चलिए बोतल को निकाल लेते हैं। और इस टाइम पर हमारा जो टॉवल होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। दोस्तों, टॉवल से ढकने का एक ही रीजन है कि टॉवल बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिस वजह से ये बोतल को भी बहुत इंस्टेंट ठंडा करता है। 15 मिनट में ही बोतल इतनी ठंडी हो गई है कि इसे हम इजीली मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो गर्मी में ये टिप बहुत काम आने वाली टिप होती है, इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के टॉपर्स को लेकर है या फ्रॉक्स को लेकर है, जो इस तरह के जॉर्जेट वाले कपड़ों पे होते हैं, शिफॉन वाले कपड़ों के होते हैं, जो कपड़े बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, गर्मियों में हम बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। इस तरह की जो फ्रॉक्स होती है हम गर्ल्स बहुत पहनते हैं, या फिर टॉपर जीन्स पे पहनी जाती हैं, लड़कियां मिडी टाइप की पहनती हैं। पर ऐसे में एक समस्या यही होती है इन कपड़ों को लेकर कि जब हम इनको पहनकर चलते हैं, और अगर हम कोई बाइक स्कूटी चला रहे हैं या फिर पैदल भी क्यों ना चल रहा हो, तो ये हमारी जो ड्रेसेस होती हैं ये उड़ती बहुत ज्यादा है हवा में, क्योंकि ये कपड़े बहुत ही हल्के होते हैं। तो पहनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमने नीचे शॉर्ट्स वगैरह ना पहने हो तो ये उड़ते हैं और हमारे जो पैर वगैरह हैं वो शो होते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन टॉपर्स को उड़ने से कैसे बचाया जाए? बहुत छोटा सा उपाय है, इसमें आपके बिल्कुल कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है, बहुत ही इजीली आप इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस तरह के कुछ सिक्के चाहिए होंगे। अगर आप सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास लोहे के इस तरह से कुछ प्लेन जो सिक्के होते हैं उस टाइप के, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के ले रही हूँ। इसके साथ ही हम लेंगे डबल साइडेड वाला टेप। डबल साइडेड टेप मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसके छोटे छोटे से मैं यहाँ पर 4 से 5 टुकड़े कर लेती हूँ,
और इसको हम कैसे करेंगे ये भी आपको बताऊंगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप ये ट्रिक अपने किसी भी तरह के कपड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दुपट्टे में कर सकते हैं, टॉपर में कर सकते हैं, फ्रॉक में कर सकते हैं। एक सिक्के पर लगाएंगे डबल साइडेड टेप और फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से पर अपोजिट साइड से यहाँ पर सिक्कों को टक कर लीजिए। जी हाँ, डबल साइडेड टेप की मदद से सिक्कों को टक कर लेंगे। एक फ्रॉक में मैं यहाँ पर 4 से 5 सिक्के लगाऊंगी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लगभग एक एक हाथ की दूरी पर आपको इन सिक्कों को लगा देना है। आपको लग रहा होगा कि सिक्के लगाकर क्या होंगे, लेकिन इसके बाद जब हम अपनी ड्रेस को पहनेंगे दोस्तों, तो फिर जो है ड्रेस नीचे से हैवी हो जाती है इन सिक्कों की वजह से, जिससे ये हवा में बिल्कुल भी उड़ती नहीं है। अब आप इसको पहनकर चाहे स्कूटी चला सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, चाहे कितनी धूल भरी आंधी ही क्यों न चल रही हो, आपकी ड्रेस उड़ेगी नहीं, नीचे बिल्कुल लटकी हुई सी रहेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय होता है। और जब भी आपको अपनी ड्रेस को वॉश करना हो तो आप घर पर आकर इनको टेप समेत इन सिक्कों को हटा सकते हैं। और इस तरीके से ये जो है बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें सिक्के लगाए हुए थे। आपने ड्रेस को भारी कैसे किया था, ये बिल्कुल भी जो है सीक्रेट रहेगा। इस तरीके से आप अपने छोटे बच्चों के भी कपड़ों को एडजस्ट कर सकते हैं और फीमेल्स के किसी भी कपड़े को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आप कोई टी शर्ट वगैरह पहनते हो उनको भी आप इसी तरीके से एडजस्ट करके पहन सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी ड्रेस को पहनने लायक बना सकते हैं। जैसे भी चाहें गर्मियों में इस तरह की ड्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। हमारे पास इस तरह की पेन होती है, बॉल पेन, जेल पेन। कभी कभी क्या होता है, पेन खत्म हो जाती है तो पेन को तो हम फेंक देते हैं, लेकिन इसका जो ढक्कन होता है वो कहीं इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाता है। तो इस तरह का ढक्कन अगर आपके भी पास है तो इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये ढक्कन हमारे एक बहुत ही छोटे से काम में काम आ सकता है। सबसे पहले जो पेन का लिड है उसकी जो साइड वाला पार्ट है उसको हल्का सा फैला लीजिए। उसके बाद से आपको लगा देना है डबल साइडेड टेप। तो मैं अपने किचन में इस जगह पर डबल साइडेड टेप लगा कर रखती हूँ जो डब्बों के ऑर्गेनाइजर के अंदर होता है। यहाँ पर इस पेन की लिड को लगा लेंगे और इसके बाद से आपकी कोई ना कोई एक सीक्रेट चाबी जरूर होती होगी जिसे आप सबको दिखाना नहीं चाहते। तो इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं, जो लोगों की नजर से भी बची रहेगी, साथ ही आपके मेड की भी नजर नहीं पड़ेगी, घर वालों की नजर नहीं पड़ेगी, और आप घर में इस तरह से कहीं पर भी इस चाबी को छुपा कर रख सकते हैं। या फिर कोई सी भी चाबी आप घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं। वैसे हम ये लिड अगर कहीं बाहर लगाते हैं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह से इस लिड को आप सीक्रेटली अपने किचन में, अपने अलमीरा में, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।